बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी कुरिकुलम का आज हम 22nd क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द अप्रोचेस टू टीच सेकेंड लैंग्वेज। क्या क्या अप्रोचेस हैं जो टीच करते हैं हमारे सेकेंड लैंग्वेज को। फॉलोइंग द अप्रोचेस टू टीच सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है, दिस अप्रोच आर्ग्यूज डेट मेनली नोइंग हाउ टू प्रोड्यूस अ ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इज नॉट इनफ। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं या फिर जानते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था, जब हम हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो कि हम अपने घर से सीखते हैं, इसमें जो हमारी फैमिलीज का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। परंतु जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, इसमें ज़रूरी है कि मतलब हमें ग्रामर पोर्शन भी आए और हमें सेंटेंस बनाना भी आए, पर ये इतना काफ़ी नहीं होता जिससे कि क्या होता है हम आगे जाके भविष्य में एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, कि जिससे कि जैसे हमारा ग्रामर हो गया वो करेक्ट हो गया, फिर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो वो हमारे लिए काफ़ी, और इससे हम क्या आगे तक बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। A communicatively competent person must also know how to produce an appropriate, naturally and socially acceptable utterance in all contexts of communication। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या फिर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें सबसे पहले एक दूसरे से कम्युनिकेट होना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ से बात नहीं करेंगे तो हमारी क्या होता है, मन की हिचक नहीं हटती। प्लस में हम तरह तरह की लैंग्वेजेस भी नहीं सीखते और ना ही हमें सामने वाले के मन के भाव या विचार हमें पता चलते हैं। इसलिए क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज को हमें सीखने के साथ साथ जो हमें अपने आसपास के लोगों के साथ क्या होता है, कम्युनिकेशन भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है कि हम समाज में एक दूसरे के साथ अच्छे से उठ बैठ सकते हैं, उसकी बातों को समझ सकते हैं और जो भी हमारी फीलिंग्स है उनकी फीलिंग्स है उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स हैविंग अ ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ द सिस्टम। कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है जैसे कि हम सेकंड लैंग्वेज स्कूल से जाके ही सबसे पहले सीखते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो बिना ग्रामर जाने या फिर कुछ किसी और ज़्यादा चीज़ की नॉलेज ना होते हुए भी हम उस चीज़ के बारे में सीख जाते हैं। और जब हम आसपास के लोगों से बात करते हैं तो हमें इसमें क्या होता है, अपने आप ही हम ग्रामेटिकल पोर्शन, जो ग्रामेटिकल की नॉलेज होती है, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना और एक दूसरे से बात करना पूरी प्रॉपर लाइन से सीख जाते हैं। नॉलेज ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज यूज, सोशल कल्चर नॉलेज एंड सेंसिटिविटी टू द लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज ऑफ सर्टेन सिचुएशन एंड रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, जब हमारा ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, वो लैंग्वेज को लेके तरह तरह की लैंग्वेज को सीख के ही बढ़ती है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे या फिर बात नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसकी हमें नॉलेज नहीं हो पाएगी। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के से बात करें, वहाँ के कल्चर्स को समझें, वहाँ की जो बच्चों की या वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेजेस है उसको समझें। और जब तक उस चीज़ को हम नहीं समझेंगे हम उससे में आगे नहीं बढ़ सकते। और ना ही क्या होता है, हम तरह तरह की जो लैंग्वेजेस होती है उसके लेवल्स होते हैं उसको भी क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होता है, जब हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है, फिर हम किसी सिचुएशंस में होते हैं, तो वो जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो हमारे उसमें सहायता करते हैं और उनके साथ क्या होता है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग भी बनती है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच, इसमें क्या है, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द साइलेंट पीरियड्स डीम्ड नेसेसरी फॉर सम लैंग्वेज टू लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जब हमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम क्या होता है बोल के ही बता सकें। इसमें क्या होता है, हम साइलेंट तरीके से भी लोगों को, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम साइलेंट मोड में होते हैं, अपने फिजिकल एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा जो लोगों को होते हैं उनको अपने बातों को, अपने जो मैसेजेस है उसे पहुंचाने का जरिया ढूंढते हैं। जैसे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक। जब हम फर्स्ट लेवल में होते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज में होते हैं, तो जो हमारा जो फिजिकल रिस्पॉन्स होता है बच्चों की तरफ होता है, उसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को क्या उसके अपने हाव भाव के जो थ्रू, अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू बच्चों को समझाते हैं, ना कि ज़्यादातर बोल के समझाते हैं। जैसे उन्हें उनके सेंसेस के बारे में बताना होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो हम उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारी सेंसेस है वो उपयोग में लाई जाती है, किस तरीके से हम अपने सेंसेस से काम लेते हैं। दे कॉन्सेंट्रेट ऑन ओबेइंग सिंपल कमांड्स इन द सेकेंड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को समझाते हैं तो वो क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से रूल फॉलो करते हैं और हम जो उन्हें कमांड्स देते हैं उसे भी वो समझने की कोशिश करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अप्रोच इज टू कनेक्ट फिजिकल एक्टिविटी विद
मीनिंगफुल लैंग्वेज एज अ वे ऑफ इंस्टॉलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाते हैं, जिससे कि वो चीज़ उनके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहती है। और जिससे क्या होता है, जब उस लैंग्वेज को जब वो सीखते हैं तो उन्हें उसके बारे में पता भी होता है, उसके मीनिंग्स के बारे में पता होता है, जिससे क्या होता है वो चीज़ उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है और उस कॉन्सेप्ट को वो जल्दी भूलते भी नहीं हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इमर्सन प्रोग्रामर। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्ट इन मोस्ट ऑफ देयर कोर्स एंड सेकेंड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को कुछ भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या फिर किसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कोई कोर्सेज करवाते हैं या फिर सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उन्हें उसके बारे में थोड़ी पहले नॉलेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए कि किस तरीके से ये काम होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इमर्सन प्रोग्राम इज दैट ऑल स्टूडेंट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑरल लिसनिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। इसमें क्या होता है, जब हम इमर्सन प्रोग्राम्स जब बच्चों को करवा रहे होते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो बच्चे हैं वो हाई लेवल पे हो, मतलब उसको उस चीज़ की समझ हो जो हम उसे सिखाना चाहते हैं, उसके साथ साथ उसे वो अच्छे तरीके से वो ओरल तरीके से बोल सके, वो जो भी हम उसे बातें समझाते हैं बोलते हैं तो उस चीज़ को लिसनिंग ध्यान से सुन के समझ सके, और जो भी हम उसे कुछ भी राइटिंग पर्पज से कुछ करवाते हैं वो भी इसे अच्छी तरीके से वो कर सके, जिससे क्या वो सुन के, देख के और लिख के वो चीज़ वो कर सके। Fundamental to an immersion program is the belief that normal children have the inherent capacity to learn a second language. इसमें क्या होता है, इस तरीके का इसमें फंडामेंटल होता है इमर्सन प्रोग्राम का, जिसमें क्या होता है जो नॉर्मल बच्चे भी होते हैं वो भी अच्छे तरीके से अपनी काबिलियत के हिसाब से सेकेंड लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली और प्रोग्राम्स के थ्रू आसानी से समझ पाते हैं। टोटल इमर्सन इन्वॉल्व्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन द सेकेंड लैंग्वेज इंक्लूडिंग physical education and extracurricular activities. Partial immersion involves the instruction of all subject in the second language. इसमें क्या होता है, जो टोटल इमर्सन होता है इसमें क्या होता है, सभी तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो हम सेकंड लैंग्वेज को जब पढ़ रहे होते हैं तो उसे हमें समझने में आसानी होती है। उसे हम क्या होता है फिजिकल तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्लस में क्या होता है कोकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं। प्लस में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हमारा आधे में क्या होता है पार्शियल इमर्शन होता है, प्लस में कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी इसमें हम सीखते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस कमांड्स होती है वो हम अच्छे तरीके से खेल खेल में एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख सकते हैं। इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पार्शियल इमर्शन इन्वॉल्व्स इन द सेकंड लैंग्वेज फॉर द half of the school day and in the native language for the other half day. इसमें क्या होता है जब हम इस तरह की लैंग्वेज सीखते हैं तो इसमें क्या होता है जो आधा टाइम होता है लंच से पहले का टाइम या फिर लंच के बाद का टाइम, उसमें क्या होता है जो हम बुक से नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उसमें बुक्स के थ्रू हम बच्चों को चीज़ें समझाते हैं, और प्लस में जो आधा स्कूल का जो टाइम होता है, आधा स्कूल का जो हाफ डे होता है उसमें हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन चीज़ों के बारे में समझाते हैं, जिससे कि वो चीज़ बच्चों के दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहे, प्लस में वो देख के, सुन के और लिख के उस चीज़ों को याद करेगी, जिससे कि वो अपने आप को आसानी से सेकेंड लैंग्वेज सीखने के काबिल बना सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।